नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अजेंद्र राजन शुक्ल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि 10 दिनों के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कोर्ट ने केंद्र से साफ तौर पर पूछा कि यह बताइए कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दरअसल एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और सरकार को स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया। दरअसल याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है, जिसके आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता को भी चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द तथ्यों के साथ जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें देरी स्वीकार्य नहीं होगी। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठने से उनकी संसद सदस्यता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा है कि यह विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है। चलिए आपको गोंडा ले चलते हैं। यहाँ बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। उनका एक नया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपने परिवार से जुड़ी बातों का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल एक पॉडकास्ट में बृजभूषण कह रहे हैं कि मेरे छोटे बेटे करण भूषण की पत्नी गोंडा के नवाबगंज में स्कूल का कामकाज देखती हैं। वह अपने बच्चों यानी मेरे नातियों का एडमिशन बाहर के बड़े स्कूलों में कराना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि तुम एक स्कूल चलाती हो, अगर तुम्हारा स्कूल तुम्हारे बच्चों के पढ़ने के लायक ही नहीं है तो इससे क्या मतलब निकाला जाए। सोचो, क्या किसी बच्चे के ये लायक होगा? बृजभूषण ने बताया कि उनके नाती और नातिन नवाबगंज के स्कूल में ही पढ़ते हैं। भविष्य में जरूरत के हिसाब से वे बाहरी राज्यों के किसी भी स्कूल में दाखिला जरूर ले सकते हैं। हो सकता है कि वे कोई ऐसा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हों जो उनके स्कूल में ना हो। कन्नौज में आज एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। घटना तब हुई जब एक ट्रक ने शादी से लौट रही कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल फर्रुखाबाद के अनूप नगला मोहम्मदाबाद से एक बारात पिलग्राम बांगरमऊ रोड नेवियापुर गई हुई थी। वापस आते समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार 2 महिलाएं नेहा देवी और रानी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाली पीडीए पॉलिटिक्स कर रहे अखिलेश यादव इस समय यूपी सरकार पर काफी हमलावर हैं। अखिलेश ने यूपी पुलिस में तैनाती को लेकर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा, आगरा में पुलिस थानों में कुल 48 एसएचओ तैनात हैं, जिनमें पीडीए 15 हैं, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। वहीं मैनपुरी के कुल 15 थानाध्यक्षों में पीडीए 3 और सिंह भाई लोग 10 हैं। इसी तरह चित्रकूट में कुल 10 थानेदारों में पीडीए के 2 और सिंह भाई लोग 5 हैं। महोबा में 11 में पीडीए के 3 हैं और बाकी सिंह भाई लोग 6 हैं। आगरा में जो पोस्टेड है एसएचओ एसओ, टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, पीडीए 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह 6, सिंह भाई। अखिलेश यादव के इन आरोपों पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पलटवार किया है। डीजीपी ने कहा कि कई बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि पुलिस विभाग में इस तरह से जातिगत आधार पर पोस्टिंग नहीं होती है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और SC/ST वर्ग के लिए शासन के निर्देश हैं, नियमावली है, उसी आधार पर तैनाती होती है। ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। वह ऐसे बयान की कड़ी निंदा करते हैं।
डीजीपी ने आगे कहा, जिम्मेदार लोगों को ऐसे बयान से बचना चाहिए। थानेदारों की तैनाती शासन के आदेशों के अनुसार होती है। लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से गलत संख्या बता रहे हैं। बता दें, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अखिलेश यादव लगातार यूपी के थानों में पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग पर सवाल उठाते रहे हैं। इसी साल फरवरी महीने में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने पुलिस थानों में एसएचओ और एसओ की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जो बता रहे हैं कि नियुक्ति मेरिट के आधार पर हुई है, क्या उनका मतलब यह है कि पीडीए में मेरिट ही नहीं है? मेरठ में टोल टैक्स पर हंगामे का मामला सामने आया है। दरअसल मेरठ करनाल हाईवे स्थित भूनी टोल प्लाजा की यह घटना है। यहाँ मुगलपुरा निवासी शाहरुख और हसन ने बताया कि शराफत के बेटे की बारात सरधना के गांव टेहर की जा रही थी। जैसे ही बारातियों की कार भूनी टोल प्लाजा पहुंची, टोल कर्मियों ने बारातियों से कथित रूप से अभद्रता की। जब बारातियों ने इसका विरोध किया तो कर्मचारियों ने दौड़ाकर उन पर हमला किया और मारपीट की। हमले में शादाब पुत्र रिजवान, रेहान समेत 4 बाराती घायल हो गए हैं। घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हो गई है। वहीं टोल प्लाजा के सुरक्षा कर्मी सोनू की ओर से जो तहरीर पुलिस को दी गई है, उसमें उन्होंने दावा किया है बारातियों ने टोल शुल्क दिए बिना ही जबरन बूम उठाकर गाड़ियों को निकालने की कोशिश की। जब उन्हें रोका गया तो वे मारपीट पर उतर आए। टोल प्रबंधन का कहना है कि हमला, छेड़छाड़ और पथराव की घटनाओं के पीछे बारातियों का ही हाथ है। टोल मैनेजर शंकर लाल ने आरोप लगाया कि बारातियों ने बवाल कर टोल तोड़ने की कोशिश भी की। पुलिस ने फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि प्राथमिक जांच में छेड़छाड़ और धारदार हथियार से हमले के आरोप निराधार पाए गए हैं। मामले की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते एक खुशखबरी। दरअसल इटावा लायन सफारी पार्क में इस समय खुशी का माहौल है। यहाँ रूपा नाम की शेरनी ने 3 स्वस्थ शावकों को जन्म देकर पार्क में बब्बर शेरों की संख्या बढ़ा दी है। अब सफारी पार्क में शेरों की कुल संख्या 21 हो गई है। डॉक्टरों का दावा है कि शेरनी रूपा और तीनों शावक नॉर्मल हैं। सफारी पार्क के निदेशक डॉक्टर अनिल पटेल ने बताया कि 20 और 21 अप्रैल की मध्यरात्रि में रूपा ने तीनों शावकों को जन्म दिया। सभी शावक और मां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर पटेल ने बताया कि रूपा का यह दूसरा प्रसव है। खास बात यह है कि शेरनी रूपा का जन्म 26 जून 2019 को इसी इटावा लायन सफारी में हुआ था। उसकी मां जेसिका इसी पार्क में रहती है। जेसिका ने पार्क में कई शावकों को जन्म दिया है, जिनमें सुल्तान, सिम्बा, सोना, बाहुबली, गार्गी और नीरज शामिल हैं। करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैले इस लायन सफारी में शेरों के अनुकूल माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। इसका असर अब दिखाई दे रहा है। इससे पहले 3 दिसंबर 2023 को शेरनी रूपा ने एक शावक को जन्म दिया था। वहीं 16 मार्च 2024 को शेरनी नीरजा ने भी 3 शावकों को जन्म दिया था, जो अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।